Hello everyone and welcome back to another video of CS with Alam. Today we have started chapter number 85 which is about form validation zip code. तो start करते हैं हम सबसे पहला है the number of characters in the field will be assigned to the variable fill in the blank. तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक फील्ड में है उसको वेरिएबल में असाइन करना है। सो हमें पता है कि जब भी हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक फील्ड में फाइंड करते हैं उसमें हम डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट लेंथ। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फील्ड विल बी असाइन टू द वेरिएबल फिल इन द ब्लैंक। सो हमने क्या करना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने फील्ड के हैं उसको हमने वेरिएबल में असाइन करना है। सो यहाँ पे जो मिसिंग है वो है वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। चेक योर आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग कैरेक्टर टू एन इंटीजर एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। हमने यहाँ पे क्या किया, जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वो क्या करिए, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करिए। सो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो प्रॉपर्टी कहलाती है पार्स इंट। चेक योर आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर द वैल्यू ऑफ जिप कैरेक्टर इज नॉट अ नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। हमने क्या करना, जो इफ की कंडीशन लगाई है उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी लगानी है जो कि चेक करे कि जो जिप कैरेक्टर जो वैल्यू है ये हमारे पास नॉन नंबर है या नहीं। सो इस पे जो है वो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इज एन ए एन नॉट अ नंबर। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है code the three lines of a function that tests whether the user has entered fewer than 5 characters in a field with the id zip. Your first statement assign the field to the field variable field to check. तो हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि टेस्ट करे कि जो यूजर ने एंटर किया है 5 कैरेक्टर्स जिसकी आईडी जिप है, लेकिन जो उसके बाद उस फील्ड को जो है इन्होंने वेरिएबल फील्ड टू चेक में असाइन किया है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने वेरिएबल बना लेना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे var और वेरिएबल जो नेम इन्होंने दिया हुआ है फील्ड टू चेक वो लिख लेंगे और उसमें फील्ड को गेट कर लेंगे। हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू फील्ड में जो है वो फील्ड को गेट कर लेते हैं वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी ऊपर गिवन है जिप। सो हम पैरेंथेसिस और डबल कोट्स में जो है इसको आईडी दे देते हैं जिप। सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल लेंगे var और उसको जो है वो हम नेम देंगे नम कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक फील्ड में जो यूजर ने इनपुट में दिया है, सो हम उसको फाइंड करेंगे, उसमें हम असाइन कर लेंगे जो फील्ड टू चेक वेरिएबल है हमारा वो, क्योंकि हमने फील्ड को उसमें गेट किया है ना। सो हम उसकी जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको चेक कर रहे हैं। सो हम पहले वेरिएबल लेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू हमें चाहिए। सो हम डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे इस पे, और फिर उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सो हमें पता है डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी इस पे लगती है। सो हम डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगा देंगे। सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। और फिर हमने क्या करना है, इफ की कंडीशन हमने लगानी है कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए कि 5 से कम या ज्यादा इसने कैरेक्टर्स दिए हैं फील्ड में कि नहीं। सो हम इफ की कंडीशन लगा देते हैं इफ पैरेंथेसिस। हमने कैरेक्टर्स को चेक करना है। सो हम कैरेक्टर्स को जो नम कैरेक्टर्स वेरिएबल है उसमें गेट कर रहे हैं। सो हमें चाहिए वो वाला वेरिएबल नम कैरेक्टर्स, और हम इस पे कंडीशन लगा देंगे, फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और इफ की बॉडी बना देंगे। चेक योर आंसर करेंगे हम, आई गॉट इट राइट। नेक्स्ट है assign the numbers of character in the field with the id postal code the variable characters which hasn't been declared beforehand। तो हमने क्या करना है, जितनी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर फील्ड में है जिसकी आईडी पोस्टल कोड है उसको वेरिएबल में गेट करना है। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये ऑटो में है, वो खुद कंप्लीट कर रहा है उसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी जो है वो पोस्टल कोड है। तो हम यहाँ पे पोस्टल कोड आईडी दे देते हैं और उसके जितने भी कैरेक्टर्स है हम डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टीज पे लगाएंगे। फिर कैरेक्टर्स जितने सारे हैं डॉट लेंथ
सेमीकोलन, वेल डन। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर दिस कैरेक्टर इज अ नोन नंबर। तो हमने क्या करना है, इफ की कंडीशन लगा देनी है इफ, और हम चेक करेंगे, सो हम इज नॉट अ नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पे इस पे लगाएंगे एन, और उसमें जो है वो हम दिस कैरेक्टर को जो है वो पास कर देंगे, वेल डन। नेक्स्ट है assign the number of characters in the field with the ID postal code to the variable characters which hasn't been declared beforehand। तो हमने क्या करना है, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक फील्ड में है जिसकी आईडी पोस्टल कोड है उसको इस वेरिएबल में गेट करना है। हम वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमें ऊपर गिवन है पोस्टल कोड, तो हम वो दे देंगे यहाँ पे। फिर हमें उसकी फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हम डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करें तो हम डॉट लेंथ की प्रॉपर्टीज पे लगाएंगे। सिक्योर आंसर करेंगे हम करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर दिस कैरेक्टर इज अ नॉन नंबर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही करना है कि कंडीशन लगा के हम इस पे इस एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम उस पर चेक करेंगे दिस कैरेक्टर, यहाँ पे ऊपर गिवन है वो, इफ की बॉडी बनाएंगे, चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है the function checks whether the user's entry is fewer than 5 characters. If so, it flashes an alert and cancels the submission. These lines have already been coded. Function validate zip where num characters assigned document dot get element by id zip dot value dot length. Code the next 5 lines. यहाँ पे हमने क्या करना है, फंक्शन के जो है यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इन्होंने वैलिडेट जिप, और उसमें फील्ड को गेट किया गया। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगानी है, उसमें हमने चेक करना है कि यूजर्स जो एंट्री कर रहा है वो लेस देन 5 है या नहीं, और उसके बाद उसको जो है वो एक अलर्ट डिस्प्ले करवा देना है और इसकी सबमिशन को जो है वो कैंसिल कर देना है। तो हम जो है यहाँ पे इंडेंटेशन का ख्याल रखेंगे क्योंकि हम फंक्शन के बीच में जो है वो कोड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ जो नम कैरेक्टर्स हमारा वेरिएबल है वो लेंगे, और इस पे हम लेंगे लेस देन 5 कंडीशन हम लेंगे, उसके बाद इफ की बॉडी बनाएंगे और इंडेंट करके हम उसमें एक अलर्ट डिस्प्ले करवा देंगे यूजर को, प्लीज एंटर अ 5 डिजिट कोड, और उसके बाद सबमिशन को भी हमने कैंसिल करना है, तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। उसके बाद इफ की जो है वो बॉडी को क्लोज कर देंगे और फंक्शन की बॉडी को भी क्लोज कर देंगे। चेक योर आंसर करेंगे, ओके दैट्स नॉट करेक्ट। चेक करते हैं हमने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे। इफ नम कैरेक्टर्स इज लेस देन 5 अलर्ट प्लीज एंटर अ 5 डिजिट कोड, रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे मुझे इंडेंटेशन का मसला लग रहा है, तभी ये जो है वो एरर दे रहा है हमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन चेक्स द जिप कोड फील्ड फॉर अ नॉन नंबर, दीज लाइंस हैज ऑलरेडी बीन कोडेड वेयर नम फॉर, और उसमें जो है वो सारी कंडीशन दी है। उसके बाद क्या है, कोड द नेक्स्ट 2 लाइंस स्टार्ट बाय अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट द करंट कैरेक्टर अ कैरेक्टर विद इन द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय str टू एन इंटीजर असाइनिंग इट टू num, then begin an if statement that tests whether if it's a known number। तो हमने क्या करना है, हम फॉर लूप के अंदर जो है वो हम कोड करेंगे और उसमें जो हमारा नम वेरिएबल है उसमें हम str को असाइन कर देंगे, उसके बाद हम इस इफ की कंडीशन देंगे नोन नंबर के लिए। तो हम यहाँ पे देंगे, थोड़ा सा हम इसको इंडेंट करेंगे और यहाँ पे हम देंगे नम असाइन, पार्स इंट हम करेंगे और उस पर जो है हम str को असाइन कर देंगे और उसमें i की वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम इफ की कंडीशन देंगे और इसमें हम लिखेंगे इज nn, और उसमें हम जो नम है उसको असाइन कर देंगे, बाद इफ की जो है वो बॉडी बना देंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है assign the number of characters in the field with the id postal code to the variable characters which hasn't been declared beforehand। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल कैरेक्टर्स गिवन है उसमें हमने क्या करना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जिस फील्ड की आईडी पोस्टल कोड है उसके जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इस वेरिएबल में हमने असाइन करने हैं। तो हम यहाँ पे पहले वेरिएबल बना देते हैं, where वेरिएबल लेंगे, उसके बाद हम फील्ड को गेट करेंगे, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमें ऊपर गिवन है पोस्टल कोड, तो हम वो दे देंगे। उसके बाद हमने उस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को गेट करना है, तो हम यहाँ पे डॉट
वैल्यू डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी इस पे लगाएंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर दिस कैरेक्टर इज अ नोन नंबर। तो हमने क्या करना है, इफ की कंडीशन लगानी है, फर्स्ट लाइन इसको कोड करना है और फिर हमने टेस्ट करना है जो दिस कैरेक्टर है वो नोन नंबर है या नहीं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ और उस पे जो है वो हम इस एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे और उस पे हम दिस कैरेक्टर को पास कर देंगे। उसके बाद इफ की बॉडी चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है the field has been assigned to the variable zip field. Assign the number of characters in the field to the variable num characters which hasn't been declared beforehand. हमने क्या करना है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। इन्होंने क्या फील्ड को जो है वो गेट किया है जिप फील्ड वेरिएबल में। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस फील्ड के हैं उसको नम कैरेक्टर्स वेरिएबल में असाइन किया है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर नम कैरेक्टर्स असाइन और यहाँ पे हम एलिमेंट को गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एलिमेंट को वेरिएबल में गेट किया हुआ है जिप फील्ड, तो हम वो लिख देंगे और इसके बाद डॉट वैल्यू डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी हम इस पे लगाएंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है the function checks whether the user's entry is fewer than 5 characters. If so, it flashes an alert and cancels the submission. These lines have already been coded. Validate function validate zip where num characters assign document dot get element by id zip dot value dot length code the next 5 lines. तो ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ जिसमें इंडेंटेशन का मसला कर रहा था। थोड़ा सा इसको हम इंडेंट करके लिखेंगे यहाँ पे if और इसमें जो हम num कैरेक्टर्स को जो है वो चेक करेंगे लेस देन 5 के बाद इफ की बॉडी बनाएंगे और इसमें जो है वो एक अलर्ट डिस्प्ले करवा देंगे यूजर को, प्लीज इंटर अ 5 डिजिट कोड। और इसके बाद हमने सबमिशन को भी कैंसिल करना है, तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे इसको फॉल्स। सिक्योर आंसर करेंगे दैट्स नॉट करेक्ट। चेक करते हैं, वही फिर से इंडेंटेशन का मसला दे रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। Next है the function checks a zip code field for a known number. These lines have already been coded. Code the next two lines. Start by attempting to convert the current character, a character within the string represented by str to an integer. Assign it to num. Then begin an if statement that tests whether it's a known number. So ये भी हमने already किया हुआ है। थोड़ा सा इसको हम indent करेंगे और यहाँ पे हम ये num assign parse int उस पर जो है वो हम str को पास कर देंगे और उसमें I को इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे इस एन और उसमें नम को हम पास कर देंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है असाइन द लेंथ ऑफ अ वैल्यू इन अ फील्ड विद द आईडी C1 टू अ वेरिएबल व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। तो हमने क्या करना है, हमारे पास इन्होंने क्या किया, लेंथ ऑफ अ वैल्यू इन अ फील्ड, जो फील्ड में जितनी भी वैल्यू है उसकी लेंथ को हमने क्या करना है, वेरिएबल जिसकी आईडी C1 है उसमें असाइन कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे where num charts, ये हमारा वेरिएबल हो गया और उसमें हम एलिमेंट को गेट कर लेंगे जिसकी आईडी हमें यहाँ पे गिवन है C1। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हम इसको पास कर देंगे C1 की और इसके बाद डॉट वैल्यू डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी हम उस पर लगाएंगे सेमीकोलन। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है code the first two line of a function that accepts a field ID as a parameter. The second line assigns the length of the entry in the field to a variable which hasn't been declared beforehand. तो हमने क्या करना है, फंक्शन का जो फर्स्ट टू लाइंस होते हैं वो हमने कोड करने हैं, जिसमें वो फर्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, फंक्शन में जो है वो फील्ड आईडी को एज अ पैरामीटर पास करेंगे और सेकेंड लाइन में फिर हमने क्या करना है, जो फील्ड की जितनी वैल्यू है उसको जो है वो वेरिएबल में हमने असाइन कर देना है। तो हम यहाँ पे पहले फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन और फंक्शन को हम नेम देंगे चेक लेंथ
केमल केस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे फंक्शन को नेम देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, फील्ड की आईडी एज अ पैरामीटर पास कर देनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फील्ड आईडी, फंक्शन की बॉडी बना देंगे। उसके बाद सेकंड लाइन में हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है और उसमें जो है वो फील्ड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सो हमने वो उसमें असाइन कर देने हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल को नेम देंगे नम कैरेक्टर्स और उसमें हम असाइन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी जो है हम यहाँ पे एक वेरिएबल इन्होंने दिया हुआ है फील्ड आईडी, उसमें गिवन है, तो हम यहाँ पे फील्ड आईडी वेरिएबल ले लेंगे और डॉट वैल्यू डॉट लेन की प्रॉपर्टी उस पर लगा देंगे। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है द फंक्शन टेस्ट ईच कैरेक्टर इन द फील्ड टू सी इफ इट्स अ नोन नंबर, इट बिगिन दिस वे। फंक्शन चेक्स इफ where value assign document dot get element by id zip dot value for where this character assign % value और I initialize quote the next line। तो हमने क्या करना है, यहाँ इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। हमने फंक्शन में जो है हमने इफ की कंडीशन लगानी है और इसमें हमने चेक करना है कि वो नोन नंबर है हमारे पास या नहीं। हम थोड़ा सा इसको इंडेंट करेंगे क्योंकि हम फॉर लूप की बॉडी में काम कर रहे हैं। सो हम where के नीचे बिल्कुल हम यहाँ पे इफ की कंडीशन देंगे और उसमें हम चेक करेंगे इज NaN और उसमें जो दिस कैरेक्टर वेरिएबल है वो हम असाइन कर देंगे। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट।